बोरीवली तक जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए मैं आज आपको ले चलता हूं मुंबई सीएसटी से बोरीवली, और ट्रेन है 8:46 पर। तो दोस्तों चलते हैं प्लेटफार्म के अंदर। और ये जो ट्रेन है दोस्तों मुंबई सीएसटी से बोरीवली के लिए पहली ट्रेन है और लास्ट की ट्रेन है, यानी कि रेलवे सिर्फ एक ही ट्रेन चलाता है मुंबई सीएसटी से बोरीवली के लिए। तो दोस्तों लेते हैं टिकट बोरीवली के लिए और फिर चलते हैं। ट्रेन है हमारी 8:46। सर जी बोरीवली बोरीवली एक। हाँ जी तो दोस्तों देखिए, देख नहीं पाएंगे लेकिन टिकट है 15 रुपए की बोरीवली के लिए। तो दोस्तों सीएसटी से बोरीवली का जो किराया है वो है 15 रुपये। ट्रेन आने वाली है। तो दोस्तों ये है मुंबई का सीएसटी स्टेशन, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दोस्तों यहाँ पे कुल 7 प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 से हार्बर लाइन का संचालन किया जाता है, जो कि ट्रेनें पनवेल बेलापुर वासी बेलापुर पनवेल की ओर जाती हैं। प्लेटफार्म नंबर 3 से लेकर के 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7 तक यहाँ से मेन लाइन की गाड़ियाँ संचालित की जाती हैं, जो कि कल्याण, करजत, खपोली और कसारा की ओर जाती हैं। तो दोस्तों हमारी जो यात्रा होने वाली है वो मुंबई सीएसटी से बोरीवली की, और ये जो बोरीवली ट्रेन है दोस्तों वो 8:46 की है, और मध्य रेलवे केवल एक ही ट्रेन बोरीवली के लिए चलाता है, और संभवतः इसे शुरू करके उसे लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मध्य रेलवे ने उससे ज़्यादा कोई ट्रेन, एक से अधिक कोई ट्रेन चलाया ही नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं और बोरीवली का सफ़र करते हैं। और बोरीवली की जो मुंबई सीएसटी से बोरीवली की कुल दूरी है लगभग 35 किलोमीटर, और समय लगता है 64 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट, और टोटल स्टॉप है, स्टेशन है 21 स्टेशन है। तो ट्रेन का इंतज़ार है और करते हैं सफ़र की शुरुआत। चलते हैं दूसरी ओर। तो दोस्तों फिलहाल तो इस समय हमारी जो ट्रेन है ये खाली है, लेकिन ये ट्रेन आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और बस ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है। ठीक 8:46 पे हमारी ट्रेन चली है और 9:50 पे ये बोरीवली पहुंच जाएगी। यानी कि मुंबई CST से 8:46 पे चलती है और 9:50 पे ये बोरीवली पहुंचती है। पहली और आखिरी लोकल। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। सामने से भी ट्रेन दो सर बाहर खड़े होकर के ज़्यादा हाथ निकल करके रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे होते हैं उपनगरीय रेलवे में चलने वाले कुछ शरारती तत्व, जो कि आपको सीधा हाथ मार देते हैं और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन गिरेगा, कौन क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, मरेंगे कि जिएंगे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोस्तों ये आ गए हम मस्जिद बंदर स्टेशन। ये है मस्जिद स्टेशन। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद स्टेशन पे फास्ट गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। बहुत साल पहले रुका करती थी, तब यहाँ पे 6 प्लेटफार्म हुआ करते थे और रेलवे ने बाद में उसे हटा दिया और फास्ट गाड़ियाँ अब सीधे जो है कि भाई खल्ला से रुकती हैं और मुंबई CST पहुँच जाती हैं। और अगला स्टेशन दोस्तों हमारा आ रहा है। तो दोस्तों हम पहुँच गए सैंडहर्ट रोड। तो दोस्तों सैंडहर्ट रोड से हमारी ट्रेन चल चुकी है और सामने से भी देखिए एक ट्रेन आ रही है। और दोस्तों हमारा अगला स्टेशन आ गया डॉकयार्ड रोड। और दोस्तों ये जो डॉकयार्ड रोड और सैंडहर्ट रोड है वो ऊपर बने हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे नीचे रेलवे का यार्ड है और क्रॉसिंग ही ऐसा है कि ऊपर ऊपर गाड़ियाँ जाती हैं, पूरा ऊंचाई पे बना हुआ है। और ट्रेन हमारी यहाँ से चल पड़ी है। थोड़ा संभालिएगा भाई। रात का समय है और वैसे भी मुंबई को रात रानी कहा जाता है। मुंबई की खूबसूरती रात में जो है वो अपने आप में कमाल में है, कमाल की है। और दोस्तों हम पहुंच गए रे रोड स्टेशन। तो रे रोड से हमारी ट्रेन चल पड़ी। सड़क पे गाड़ियां देखिए चल रही हैं और ऊंची ऊंची इमारतें। और आगे दोस्तों हमारा अगला स्टेशन कॉटन ग्रीन। और ये कॉटन ग्रीन भी हाई लेवल स्टेशन है, हाई लेवल पे है ये।
इस समय आपको भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी, क्योंकि ये जो समय है वो कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि पीक आवर लगभग समाप्त ही हो चुका है। यानी हार्बर लाइन का तो यही हाल है। देखिए ये रोड किदवई मार्ग। और अगला स्टेशन दोस्तों हम आ गए शिवड़ी। अंदर ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं है, सामान्य ही है। एक मिनट थोड़ा सा अंदर हो जाना बस भाई, थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर है दृश्य ये, जगमगाती बिल्डिंगें। और दोस्तों पहुंच गए हम वड़ाला रोड। और ये वड़ाला रोड दोस्तों एक तरह से जंक्शन है। यहाँ से जो ये हार्बर लाइन है एक तरफ बांद्रा की ओर चली जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है कुर्ला पनवेल की ओर चली जाती है। और जो हार्बर लाइन है वो पनवेल वड़ाला गाड़ियाँ संचालित करता है। पनवेल से वड़ाला की दूरी आती हैं, और जो पनवेल से गोरेगांव की ओर जो गाड़ी जाती है, यदि हार्बर लाइन चलाता है, रेलवे चलाती है, वो वड़ाला से फिर यहीं से वो चली जाती हैं बांद्रा और अंधेरी की ओर, गोरेगांव। ये देखिए दोस्तों, ये रावली जंक्शन के ऊपर जो बना हुआ ब्रिज है उसके ऊपर से एक लोकल ट्रेन धीरे धीरे चली जा रही है, क्योंकि उसके स्पीड लिमिट शायद 40 से ऊपर का नहीं है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी जाती है। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य मिल गया है हमें, यकीनन मज़ा आ गया, बहुत सुंदर। ऐसा दृश्य बड़ा नसीब से मिलता है कि हम चले जा रहे हैं और ऊपर से ट्रेन आ गई, वो भी रात के समय। और ये हम जहाँ पहले आपको बताते वहाँ तो आप देख लिए, कमाल का सीन मिल गया है। ये देखिए नीचे का दृश्य है गुरु तेग बहादुर नगर का, और ये है हाईवे है दोस्तों, ये मुंबई पनवेल हाईवे साइन की ओर चले से होते हुए वाशी की ओर चले जाता है ये। और पहुंच गए दोस्तों हम किंग सर्कल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं किंग सर्कल। अब इसके बाद जो सेक्शन शुरू हो जाएगा सेंट्रल रेलवे के बाद में, हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी वेस्टर्न रेलवे में, क्योंकि इस ट्रेन को सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे मिल करके चलाता है। आइए दूसरी ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है वेस्टर्न रेलवे का सेक्शन, यानी कि पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों हम पहुँच गए वेस्टर्न रेलवे में। तो दोस्तों हम पहुँच गए माहिम जंक्शन। तो दोस्तों आ गए हम माहिम जंक्शन।
ये मुंबई सीएसटी की ओर गई है लोकल। तो दोस्तों ये है मुंबई का मशहूर लीलावती हॉस्पिटल। और हम पहुंच गए बांद्रा स्टेशन। रोशन, गोरेगांव लिखा, गोरेगांव। बांद्रा काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से दोस्तों हमारी ये जो हावड़ा लाइन है, देखिए हम ब्रिज के ऊपर चढ़ गए हैं और जो राइट में हमारी रेलवे लाइन थी अब ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके देखिए नीचे से भी एक ट्रेन आ रही है और ये हम हो गए अब लेफ़्ट साइड में। देखिए किस तरह से हम राइट से लेफ़्ट में आ गए और ये दोस्तों है खार स्टेशन। बांद्रा टर्मिनस जाने के लिए आपको यहाँ से भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है। जिन्हें जो लोकल ट्रेन से आते हैं वो लोग ज़्यादातर बांद्रा टर्मिनस जाने के लिए मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को पकड़ने के लिए खार स्टेशन उतरते हैं और पैदल भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस खार रोड में कुल 6 प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 से हार्बर गाड़ियाँ चलती हैं और 3, 4, 5 और 6 से स्लो और फास्ट गाड़ियाँ संचालित की जाती हैं, जो कि वेस्टर्न रेलवे की सीधी मेन लाइन है। अहमदाबाद मुंबई जन शताब्दी एक्सप्रेस। और दोस्तों हम पहुंच गए सांता क्रूज। तो दोस्तों वो देखिए वो जो ट्रेन है वो सेंट्रल रेलवे की ट्रेन है, क्योंकि उसके ऊपर CR लिखा है, इसलिए ये ट्रेन जो है कि जा रही है मुंबई CST की ओर। और ये फास्ट ट्रेन है, ये चर्च गेट के लिए जा रही है, या स्लो है सॉरी। और दोस्तों हम पहुंच गए विले पार्ले। अच्छा, जो हार्बर लाइन के जो प्लेटफॉर्म हैं वो थोड़े आगे पीछे बने हैं, कहीं कहीं एक साथ में ही है तो और कहीं कहीं जो है कि थोड़ा आगे पीछे बन गए हैं, जहाँ जैसा जगह मिला है। और यहाँ भी देखिए एकदम साइड से मिल गए हैं। देखिए कैसी भागी दौड़ी चली जा रही है, फास्ट ट्रेन ये। और दोस्तों हम पहुंच गए
अंधेरी स्टेशन, और वो जो प्लेटफॉर्म था अंधेरी का प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 था। हमारा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों इस बार लेफ्ट में आया है। बहुत पहले जो गाड़ियाँ थी वो अंधेरी तक ही चला करती थी, और कुछ वर्षों बाद पहले रेलवे ने इसे विस्तारित करके गोरेगांव तक कर दिया। और गोरेगांव से बोरीवली तक का प्रोजेक्ट का फ़िलहाल काम चल रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। और दोस्तों हम पहुंच गए जोगेश्वरी स्टेशन। और अंधेरी के बाद हमारी जो ट्रेन है वो वेस्टर्न रेलवे के मेन लाइन पे आ गई है, और जो हार्बर लाइन है वो अब उसके साइड में है, वहाँ से निकलती है। बीच में हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3-4-3 से चल रही है, और 1-2 से जो चलती है वो हार्बर लाइन की गाड़ियाँ हैं जो कि गोरेगांव तक जाती हैं, लेकिन इसे बोरीवली तक जाना है इसलिए इसको 3 लाइन पे ले लिए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। राम मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच गए राम मंदिर। राम मंदिर स्टेशन की शुरुआत अभी कुछ वर्षों पहले हुई है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट लेट चल रही है। 9:38 इस ट्रेन के पहुंचने का समय है, 9:38 पे, और यहाँ पे 9:46 इसे बन जाने से बड़ा सहूलियत हो गया, क्योंकि बहुत पहले जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच की जो दूरी थी काफ़ी थी, इसलिए काफ़ी पहले से मांग चल रही थी कि भाई राम मंदिर स्टेशन बनाया जाए, और फिर बनकर के तैयार हुआ। वो सामने देखिए हाईवे पे वो जो बिल्डिंगें हैं दोस्तों वो हाईवे पे बनी हुई हैं, मॉल्स वगैरह हैं। यही खूबसूरती है मुंबई की दोस्तों। और नाइट जर्नी में यही खूबसूरती हम आपको दिखा ही सकते हैं। और पहुंच गए दोस्तों हम गोरेगांव स्टेशन। और ये देखिए लेफ़्ट साइड में हम आ गए हैं। काफ़ी बड़ा स्टेशन बनाया गया है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप किया गया है। नंबर 1 है ये। लाखों यात्रियों की तादाद होती है पर डे यहाँ पे। तो दोस्तों सामान्य तौर पे मुंबई सीएसटी से जो गाड़ियाँ हैं वो गोरेगांव तक ही चलाई जाती हैं। केवल यही एक ऐसी ट्रेन है जो बोरीवली तक जाती है। और दोस्तों ये देखिए हम पहुंच गए मलाड। वो मलाड फ्लाईओवर था चिंचोली बंदर का।
देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, भीड़ नहीं है ट्रेन में। और ऊंची ऊंची इमारतों पे जलती बत्तियां। और पहुंच गए दोस्तों हम कांदीवली स्टेशन। अपने समय से लगभग 11 मिनट लेट चल रही है हमारी ट्रेन। और इस समय 9:55 हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि कौन सी ट्रेन बोरीवली में किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, क्योंकि बोरीवली में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 10 तक है और 1 और 2 जो है वो काफ़ी दूर है। तो दोस्तों, यदि आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैं अपने प्रयास में कितना सफल रहा। वाह, आदमकद पोस्टर। अब नाइट जर्नी में दोस्तों एक ये है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और दूरी बीच की जो दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें आएँ हो जाएं जिससे कि आप देखिए बहुत ही सुंदर ये कांदीवली यार्ड है। यहाँ पे दोस्तों हमारी ट्रेन लगभग 5 मिनट रुकी हुई थी। और दोस्तों हम पहुँच गए बोरीवली। ये है बोरीवली का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि काफ़ी पहले पड़ जाता है। और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 2। देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 यानी 1 और फिर उसके आगे 2 और उसके बाद में सीधा आता है 3 और हमारी ट्रेन जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो दोस्तों हम पहुंच गए बोरीवली स्टेशन। ठीक है, बगल में फास्ट ट्रेन भी आ गई। लोग दौड़ के उतर रहे हैं। हाँ भाई, संभाल के उतरना जरा। हो भागो 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 अरे अरे भाई संभालो जरा। हमारी ट्रेन पहुंच गई बोरीवली और अपने निर्धारित समय से 14 मिनट लेट यानी 10:04 में ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे CST बोरीवली ट्रेन पहुंची। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।